लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन में हम सबसे पहले सीखेंगे लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो मेरे राइट साइड में ना मैंने एक चार्ट बनाया है, ये कंप्लीट यूनिट कन्वर्जन का चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, किलो, मेगा, गीगा, ये कंप्लीट यूनिट कन्वर्जन का चार्ट है। लेकिन इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम मिली से लेके किलो तक का, मिली से लेके मतलब मिलीमीटर से लेके किलोमीटर तक का कन्वर्जन ही कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचा हुआ यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो मिली से लेके किलोमीटर तक का यूनिट कन्वर्जन होने वाला है। लेकिन उससे पहले ध्यान देना, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इन तीनों की यूनिट किस टाइप के होते हैं। तो जरा सुनो सुनो मैं क्या लिखने जा रहा हूं और समझो। ठीक है, देखो लेंथ जो होता है ना, लेंथ है, उसके बाद मैंने लिख दिया एरिया और उसके बाद मैंने लिख दिया क्या, वॉल्यूम। इनके पहले आप समझो कि यूनिट किस टाइप के होते हैं। जैसे कि वॉल्यूम का यूनिट ना बेटा क्यूबिक होता है, क्यूबिक यूनिट होता है वॉल्यूम का। कौन सा यूनिट होता है? क्यूबिक यूनिट। अब क्यूबिक यूनिट का मतलब क्या होता है, सुनो एग्जाम्पल के तौर पे आपको वॉल्यूम का यूनिट लिखना है सेंटीमीटर में, तो बेटा वो रहेगा हमेशा सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक यूनिट है, क्यूबिक वॉल्यूम का क्यूब में रहेगा। जैसे कि आप मिलीमीटर में लिखना चाहते हो तो वो मिलीमीटर क्यूब रहेगा, और आप अगर मान लो मीटर में लिखना चाहते हो तो मीटर क्यूब रहेगा। हमेशा वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक रहेगा, क्यूब में ही आएगा। ठीक है, वैसे एरिया का यूनिट जो होता है ना वो स्क्वायर में रहता है, इसका स्क्वायर यूनिट रहता है बेटा, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है, सुनो स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर आप एरिया का यूनिट सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो वो एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर में रहेगा। मिलीमीटर में लिखना चाहते हो तो वो मिलीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में लिखना चाहते हो तो वो मीटर स्क्वायर होगा। तो बात याद रखो अच्छे से, ये चीज याद रखनी है आपको, क्या वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक में रहेगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगा, और जो लेंथ होता है उसका यूनिट सिंपल ही लिखना है, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, जैसे लेंथ के यूनिट होते हैं ना एग्जैक्टली वैसे ही आपके विड्थ के और हाइट के भी यूनिट होंगे, क्योंकि ये होती तो लेंथ ही है, विड्थ और हाइट भी क्या होती है, लेंथ ही होती है। तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में बैठा दो, क्या बेटा, कि वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में रहेगा, एरिया का यूनिट स्क्वायर में रहेगा और लेंथ के यूनिट रहेंगे नॉर्मल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम शुरुआत कर देंगे किसकी, यूनिट कन्वर्जन की, फ्रॉम मिलीमीटर से लेके किलोमीटर। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है मिली से लेके किलोमीटर तक का यूनिट कन्वर्जन। नाउ देखो लेफ्ट साइड में जो यूनिट है ना वो स्मॉल यूनिट है और राइट साइड में जो यूनिट है ना वो लार्ज यूनिट है। स्मॉल और लार्ज का मतलब देखो ये किलो है, अगर इसको मैं मीटर लगा दूं तो ये किलोमीटर बन जाएगा, और ये मिली है, इसको मीटर लगा दूं तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। किलो हमेशा बड़ा होता है मिली से, हमें पता है किलो हमेशा बड़ा होगा मिली से। अब अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है कहाँ से, लार्ज से स्मॉल की तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्या करना, सुनो अगर आपको लार्ज से स्मॉल की तरफ यूनिट कन्वर्जन करना है, मतलब किलो से आप जाओगे किस तरफ जा रहे हैं हम, देखो किलो से हम मिली की तरफ जा रहे हैं, मतलब लार्ज से स्मॉल यूनिट कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं। तो लार्ज से जब स्मॉल में आप यूनिट कन्वर्जन करना चाहोगे तो आपको क्या करना है, देखो आप जब एक स्टेप जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। जैसे किलो से हेक्टो में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टो से डेका में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, डेका से मीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, मीटर से डेसी में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, डेसी से सेंटीमीटर में जाओगे मल्टीप्लाई बाय 10, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10। जब भी आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाओगे तो हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपको स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है, स्मॉल से लार्ज, तो इसका उल्टा मतलब आपको डिवाइड बाय 10 करना है। मतलब मिली से सेंटीमीटर में जाओगे, या सेंटी से डेसी, डेसी से मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो और फिर किलो। मतलब आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाओगे तो हर एक स्टेप के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। मैं लिख देता हूँ, पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय 10। ये देखो डिवाइड बाय 10 कर देना है आपको, ऐसे डिवाइड बाय 10। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखो मैंने यहाँ पे सिंबल लिखे हैं, आप अगर गौर करोगे ना सिंबल लिखे हैं। मिली का सिंबल क्या लिखा है, स्मॉल एम, सेंटी का स्मॉल सी, डेसी का स्मॉल डी, मीटर का स्मॉल एम। बेटा डेका का क्या लिखा है, डी ए। देखो डेसी का डी है, डेका का डी ए है। ठीक है, याद रखना ये चीज। हेक्टो का क्या है, एच, और किलो का क्या है, ए। ये इसके सिंबल है। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट कन्वर्जन, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस सपोज आपको 5 मीटर दिया हुआ है और आपको बोल दिया गया कि इस 5 मीटर को किस में कन्वर्ट करो, डेसी मीटर में कन्वर्ट करो। डेसी मीटर, देखो डी का मतलब है डेसी, ये देखो डी का मतलब है डेसी और बाजू में एम लगा दिया मतलब मीटर, तो डेसी मीटर में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, पहले सुनो
पहले समझना कहाँ से कहाँ जा रहे हो, लार्ज से स्मॉल की तरफ या स्मॉल से लार्ज की तरफ। मीटर से डेसी है बेटा, मीटर से डेसी मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ, लार्ज से स्मॉल की तरफ, ठीक है। तो लार्ज से स्मॉल की तरफ कितनी स्टेप जाना पड़ रहा है हमें, एक स्टेप, एक स्टेप मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 2 स्टेप जाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। लेकिन हाल फिलहाल में तो एक ही जाना है, मीटर से डेसीमीटर में आप जा रहे हो, मीटर से डेसीमीटर, तो एक ही स्टेप हमें जानी पड़ रही है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ रहा है, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 50 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर। एक स्टेप गए तो मल्टीप्लाई बाय 10, बेटा 2 स्टेप गए तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 10 और 10 मतलब 10 इंटू 10 100 करके बताता हूं मैं। देखो लेट सपोज आपको बोल दिया 5 मीटर है और इसको कन्वर्ट करो किसमें, सेंटीमीटर में। 5 मीटर को सेंटीमीटर में, अब खुद से दिमाग लगाओ, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आपको कितनी बार जंप करना पड़ेगा, 1 और 2, 2 बार जंप, मतलब 2 बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा 2 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब 100 नहीं होता क्या, मतलब आप 5 को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 500 आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अच्छा एक और देखो तो जरा, 5 मीटर है और इसको कन्वर्ट करना है लेट सपोज मिलीमीटर में, इसमें मिलीमीटर में, mm मतलब मिलीमीटर। बेटा मीटर से मिलीमीटर मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ पहली बात तो आप जा रहे हो, और कितनी स्टेप जंप करनी पड़ रही है, 1 2 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब आप क्या कर दोगे 5 इंटू कर दो क्या 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5000 mm। इस तरीके से, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है, समझ में आया। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, देखो क्वेश्चन तो बहुत करने पड़ेंगे आपको, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ज्यादा, ठीक है, तब तक आपके दिमाग में ये बैठेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं, चलो एक काम करते हैं, किलो के को कन्वर्ट करते किसमें, हेक्टो, डेका और मीटर में। कैसे, लेट अस सपोज मैंने ले लिया कितना, 7 किलोमीटर ले लिया, कितना ले लिया 7 किलोमीटर, और आपको बोल दिया कि इसको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करो, एच मतलब हेक्टो, एम लगा दिया मतलब मीटर, तो 7 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, किलो से हेक्टो, बेटा कितनी बार जंप करना पड़ रहा है, एक बार, एक बार मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, तो 7 इंटू क्या कर दो 10, तो ये कितना हो जाएगा 70 हेक्टोमीटर। हो गया, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोल दिया 7 किलोमीटर है और इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, डेकामीटर में। देखो डीए का मतलब डेका, डीए का मतलब डेका और बाजू में एम लगा दिया मतलब मीटर, डेका मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, किलो से डेका के लिए कितनी स्टेप आगे बढ़नी पड़ रही है हमें, 1 और 2 मतलब 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दो 7 इंटू कितना आ जाएगा 100, तो कितना मिला आपको 700 डेका मीटर। हो गया। लेट सपोज एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 7 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सिंपली मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, तो कितनी बार जंप करना पड़ रहा है आपको, देखो 1 2 3, 3 स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है किलोमीटर से मीटर, 3 स्टेप मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई 10 से, 1 2 3, बेटा 3 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, आप समझ चुके होंगे कि मल्टीप्लाई बाय क्या 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 7000 मीटर, 7000 मीटर। देखो तो ये सिंपल चीज समझी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लार्ज से स्मॉल की तरफ कैसे यूनिट कन्वर्जन करने हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्मॉल से लार्ज की तरफ यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, जरा ध्यान दो और समझो, ठीक है। स्मॉल से लार्ज की तरफ, स्मॉल से लार्ज की तरफ एग्जांपल से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको बोल दिया कि यहाँ पे है बेटा 5000 मिलीमीटर, एमएम का मतलब मिलीमीटर है, एमएम का मतलब क्या है मिलीमीटर, 5000 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करने को बोल दिया किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। अच्छा जरा सुनो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर मतलब स्मॉल से लार्ज, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट डिवाइड करना है 10 से, जितनी स्टेप आगे बढ़ोगे उतनी बार 10 से डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मिली से सेंटीमीटर के लिए कितनी स्टेप आगे बढ़नी पड़ रही है, मिली से सेंटी, एक स्टेप मतलब डिवाइड बाय 1 बार 10 करना पड़ेगा। तो 5000 को सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 5000 को क्या कर दो डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 10 में क्या हो जाएगा, ये 0 कट गया तो कितना मिला 500 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी 5000 mm को आपको बोल दिया कि कन्वर्ट कर लो किसमें भाई, डेसीमीटर में, डेसीमीटर में, ओके। तो मिली का डेसी, लार्ज, स्मॉल से लार्ज तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले ये सोचो मिली से डेसी पहुंचने के लिए कितने स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है, 1 2, बेटा 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है, मतलब 2 बार डिवाइड बाय 10, 2 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो आप क्या कर लो, एक काम कर लो, आप इस 5000 को डिवाइड बाय क्या कर लो 100 कर लो, 2 स्टेप है ना, 1 2, मिली से डेसी, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो कितना आया 50 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। लेट अस सपोज एक और ले लेते हैं, आपको बोल दिया कि ये 5000 क्या है मिलीमीटर है और इसमें कन्वर्जन कर दिया है हमें किसमें, मीटर में,
मिलीमीटर का मीटर। ओके, तो पहले चेक करो मिलीमीटर का मीटर, कितनी स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है। स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं मतलब डिवाइड होगा, मिली से मीटर, कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है, 1 2 3, मतलब 3 बार 10 से डिवाइड। बेटा 3 बार 10 से डिवाइड मतलब 1000 से डिवाइड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप करोगे 5000 को 1000 से डिवाइड, तो ये कितना निकल आएगा, देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0, 0 से 0 कटा, तो बचा कितना 5 मीटर, मतलब 5000 mm का मतलब हो गया 5 मीटर। समझ में आया, समझ में आया। कुछ और देखो, और भी कन्वर्जन देखो। लेट अस सपोज मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं ले रहा हूँ क्या क्या ले रहा हूँ मैंने ले लिया कुछ 7000 मीटर ले लिया बेटा मैंने, 7000 मीटर, और मुझे बोल दिया गया कि 7000 मीटर को आप डेका मीटर में कन्वर्ट करो। देखो डीए मतलब डेका और एम लगाया मतलब मीटर, डेका मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो मीटर से डेका मतलब स्मॉल से लार्ज की तरफ, और एक बार जंप मतलब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 10 कर दो। 7000 डिवाइड बाय क्या कर दो, 10, तो 0 से 0 कट गया, कितना आया 700 डेका मीटर, कितना आया 700 डेका मीटर, हो गया। उसके बाद एक और देखो 11th, लेट सपोज 7000 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्टोमीटर में, किसमें, हेक्टोमीटर में, मतलब एचएम में, एचएम मतलब हेक्टोमीटर, एच का मतलब हेक्टो होता है, ठीक है। तो देखो मीटर से हेक्टो में जाने के लिए कितनी बार आगे बढ़ना पड़ रहा है आपको, मीटर से हेक्टो 1 2 बार आगे, मतलब 2 बार डिवाइड बाय 10, मतलब डिवाइड बाय क्या 100, तो 7000 को 2 बार डिवाइड बाय 10 करना है, क्योंकि आप मीटर से हेक्टोमीटर में जा रहे हो बेटा, मीटर से हेक्टोमीटर मतलब 1 2 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो ये कितना निकल आया 70 हेक्टोमीटर, ठीक है। आपको अगर बोल दिया गया कि 7000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताओ, तो देख लो कितनी स्टेप आगे बढ़नी पड़ रही है, मीटर से किलोमीटर, कितनी बार, 1 2 3 बार डिवाइड बाय 10, बेटा 3 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब होता है डिवाइड बाय 1000, मतलब आप क्या करोगे 7000 को डिवाइड बाय जब 1000 कर दोगे तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, खुद से दिमाग लगाओ, कितना मिलेगा 7 किलोमीटर, हो गया। मतलब 7000 मीटर का मतलब हो गया 7 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया लेंथ का यूनिट, ये पर्टिकुलरली लेंथ का यूनिट है। अब हम देखेंगे कि एरिया के यूनिट कन्वर्जन कैसे होते हैं, तो जरा ध्यान दो, एरिया के यूनिट कन्वर्जन देखने वाले हैं। एरिया हेडिंग ही डाल देता हूं ना, एरिया और वॉल्यूम दोनों कवर कर ले एक साथ, दोनों कवर कर लेंगे, एरिया और वॉल्यूम। तो सुनो अभी एरिया और वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन कैसे होने वाले हैं। लेट अस सपोज मुझे यहाँ पे दिया है क्या 5, चलो 5 बहुत बार हो गया, ले लेते हैं कुछ दूसरा नंबर। लेट अस सपोज 2 मीटर गिवन है, कितना 2 मीटर, और मुझे बोल दिया कि इस 2 मीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो ये तो अभी हमें आता है, कैसे, मीटर से सेंटीमीटर, बेटा मीटर से सेंटीमीटर मतलब लार्ज से स्मॉल, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर के लिए कितनी स्टेप आगे बढ़नी पड़ रही है, देखो 1 2 स्टेप में आप मीटर से सेंटीमीटर में पहुंच रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2 बार 10, बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 बार 10 मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो एरिया होता है इसका यूनिट कैसा रहता है बेटा, स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर यूनिट रहता है ना इसका, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मतलब अगर आपको ध्यान देना भी अच्छे से, एरिया का यूनिट कन्वर्जन कैसे होने वाला है, ठीक है। मतलब आपको 2 मीटर स्क्वायर से, एरिया के लिए स्क्वायर आएगा था, एरिया के लिए तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। 2 मीटर स्क्वायर से आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 2 मीटर स्क्वायर को आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। बेटा स्क्वायर आया क्योंकि हम एरिया का यूनिट देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सुनो, मीटर का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ 100, मीटर का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ 100, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये तो होता है। तो मीटर का जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार सेंटीमीटर होता है, तो क्या 2 बार 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब आपको अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे बेटा, 100 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, मीटर से सेंटीमीटर 100 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 बार लिख लो आप 100। देखो अब ध्यान दो, याद हो जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर
100 से मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि क्या है स्क्वायर। अगर क्यूब होता था तो देखो, जैसे मान लो 2 मीटर क्यूब को आपको बोल दिया कि सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो पहले आप मीटर का सेंटीमीटर देखो, मीटर का सेंटीमीटर कन्वर्जन किससे मल्टीप्लाई, 100। तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर था तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई, अगर क्यूब है तो क्या करोगे आप, 100 से 3 बार मल्टीप्लाई, 100 इंटू 100 इंटू 100, ऐसे ऐसे। देखो तो दिमाग में बैठ रहा है क्या, दिमाग में बैठ रहा है। मीटर का सेंटीमीटर एक बार 100 से मल्टीप्लाई, मीटर का सेंटीमीटर तो 100 से मल्टीप्लाई, यहां से पता चला। अब मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा स्क्वायर है ना तो 100 से 2 बार मल्टीप्लाई, और मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब है ना तो 100 से 3 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो स्क्वायर में 2 बार 100 से मल्टीप्लाई और क्यूब में 3 बार 100 से मल्टीप्लाई। देखो तो ये चीज समझी क्या, समझ में आया। अब इसका आंसर निकाल लो, चाहो तो आंसर निकालना चाहते हो, चलो तो ये 2 है और यहाँ पे कितने अंडे हैं, 1 2 3 4, 4 अंडे लगा दो, 4 अंडे 1 2 3 4, 4 अंडे लगा दिए, हो गया कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 है, उसके बाद ये 2 2 और 2 6 अंडे, तो 2 के ऊपर 6 अंडे लगा दो, कितने हो गए 4 5 और 6, हो गया क्यूब में कन्वर्जन। समझे। एक और देखो, एक और देखो, कोई टेंशन नहीं, मैं कराता हूँ क्वेश्चन और क्वेश्चन कराता हूँ तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया कि 5 मिलीमीटर है, क्या है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। अब 5 मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पहले तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है हमें किस में, क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, रुको 5 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पहले तो मिलीमीटर में। दूसरी बार आपको बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, और तीसरी बार बोल दिया आपको कि 5 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ऐसे। तो पहले 5 मीटर से 5 सेंटीमीटर से मिलीमीटर देख लो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर करने के लिए एक बार जंप करना पड़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या है 10, सेंटी से मिली मल्टीप्लाई बाय 10, तो कर दो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, हो गया। मिलीमीटर सेंटीमीटर से ये मिलीमीटर हो गया। अब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई बाय 10, हो गया, हो गया। ठीक है, अगर क्यूब है ना तो क्यूब में क्या करो, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 mm, तो स्क्वायर है तो 2 बार 10, अगर क्यूब है तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब इस 5 को 3 बार अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये mm क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, आंसर निकालना चाहते हो भाई तो बहुत ही सिंपल है, 5 इंटू 10 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडे, 5 के ऊपर 2 अंडे मतलब 500, यूनिट लिखना जरूरी है, तो ये mm स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको mm क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 5 के ऊपर कितने अंडे लगा दो, कितने जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दिया तो ये हो गया mm क्यूब। देखो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, तसल्ली से आराम से देख लो भाई एक बार। तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। देखो आराम से, समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है। एक और कराऊं, चलो एक और करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ, पर एक सेकंड, हाँ मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, ये आजा भाई, हाँ ये हो गया कॉपी, एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ये लो एक और करा देता हूँ। ठीक है, सुनो अभी एक और करते हैं, हाँ चलो लेट सपोज हम ले लेते इस बार क्या, अब मीटर से सेंटीमीटर ले लेते हैं, मीटर से सेंटीमीटर। इसके पहले क्या लिया था हमने, जरा देखो तो, अच्छा मीटर से सेंटीमीटर हो गया, एक काम करो फिर मीटर से मिलीमीटर ले लेते हैं, मीटर से मिलीमीटर मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर है इस बार, ठीक है, और इस 1 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। दूसरी बार आप क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे किसमें, मिलीमीटर स्क्वायर में, और तीसरी बार आप क्या करोगे 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करोगे किसमें, मिलीमीटर क्यूब में, ऐसे। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा कन्वर्ट। पहले सुनो कहाँ से कहाँ जाना है हमें पहले देख लो बेटा, मीटर से मिलीमीटर में जाना है, ये है मीटर, ये है मिलीमीटर, कितनी बार कितनी स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है, 1 2 3, 3 मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1000, मतलब 1 मीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको 1000, हो गया। अब क्या, मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो बेटा
मीटर का मिलीमीटर होता है 1000, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एक बार मल्टीप्लाई बाय 1000 और फिर से एक बार मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, 2 थे ना, स्क्वायर था, ठीक है। अब 1 मीटर का मतलब होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, अब यहाँ पे क्यूब है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इस 1 को क्या कर दो 3 बार मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 2 और 3 हो गया, लिख लो आंसर भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1000 mm, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो कितने अंडे हैं, 3 और 3 6 अंडे, मतलब 1 के ऊपर 6 अंडा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया mm स्क्वायर। आप इसको सिंपली 10⁶ मीटर स्क्वायर भी, सॉरी mm स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप 10⁻³ mm, ये लिख सकते हो, ठीक है। 3 अंडे ना तो 10⁻3, 6 अंडे तो 10⁻6। इसको क्या लिखोगे, देखो कितने अंडे हैं यहाँ पे, बहुत सारे जीरो है, 3 6 9, बेटा 9 जीरो, 1 के ऊपर 9 जीरो लगाना। अरे यार वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं 10⁻9 लिख लेते हैं ना। देखो ना 3 जीरो 10⁻3, 6 जीरो 10⁻6, यहाँ पे कितने जीरो आने वाले 3 3 3 6, मतलब 10⁻9 mm क्यूब। ये देखो हो गया, ये सिंपली लेंथ का यूनिट कन्वर्जन है, ये एरिया का है और ये वॉल्यूम का है, ठीक है, समझा। अच्छा सर उल्टा करा दो, उल्टा मतलब सर ये बड़े से छोटा हो गया, अब छोटे से बड़ा करा दो, तो छोटे से बड़ा भी देख लो भाई, छोटे से बड़ा भी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं है, पहले तो कॉपी करना पड़ेगा मुझे, चलो ये तो फैसिलिटी है अपने पास कि कहाँ गया रे, हाँ ये भाई, ये है भाई साहब, ये हो गया कॉपी। अब छोटे से बड़ा यूनिट कन्वर्जन, लेट अस सपोज आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि कुछ 8000 या 80,000 ले लो, 80,000 mm है, 80,000 क्या है mm, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो पहले इतना समझ लेते हैं, ओके 80,000 mm है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर मतलब डिवाइड बाय 10, तो ये 80,000 जो है इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोल दिया गया कि ठीक है ये तो सिंपल था, अब आपको बोल दिया गया कि mm स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और फिर आपको फिर से बोल दिया कि ये क्या है mm क्यूब है और इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, mm का सेंटीमीटर में कन्वर्जन डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 बार डिवाइड बाय 10, स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 बार डिवाइड बाय 10। जैसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या था बेटा, मीटर का कन्वर्जन mm में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 एक बार था, ठीक है। स्क्वायर आया तो मल्टीप्लाई बाय 1000 2 बार, क्यूब आया तो मल्टीप्लाई बाय 1000 3 बार, वैसे तो है यहाँ पे भी। देखो mm का सेंटीमीटर में कन्वर्जन तो डिवाइड बाय 10 एक बार, स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे mm स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या करोगे आप, मतलब इस 8000 को 10 से डिवाइड करोगे 2 बार। अब 10 से 2 बार डिवाइड करना मतलब क्या, किससे डिवाइड करना, 100 से ना, 10 से 2 बार डिवाइड करोगे, अरे इसको 10 से 2 बार डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये देखो 10 से एक बार 10 से 2 बार, तो मतलब 100, 10 इंटू 10 कितना होने वाला है 100 तो होने वाला है अल्टीमेटली, ठीक है, मतलब 100 से डिवाइड करोगे। अब उसके बाद mm क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, देखो mm का सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, अब क्यूब है तो 3 बार डिवाइड बाय 10, तो क्यूब के लिए क्या करोगे 3 बार डिवाइड बाय 10, तो बेटा 3 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड करना है, किससे 1000 से, ठीक है। सुनो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, mm का सेंटीमीटर क्या था डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार डिवाइड बाय 10 मतलब 100, यहाँ पे क्यूब है मतलब 3 बार डिवाइड बाय 10 मतलब 1000। अब कर लो चाहे तो आंसर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, एक अंडा कट जाएगा, बचा कितना 8000 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगा 2 अंडे कटेंगे, कितना बचा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, कितने जीरो कटेंगे 1 2 3, तो ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो समझ में आया, और करे, चलो एक और कर लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी आपको। एक और करते हैं, इसको तो कॉपी करना पड़ेगा पहले, हाँ जी, अच्छा ये था यहाँ पे, ओके कर ही लेता हूँ, अभी कॉपी किया पेस्ट। एक और देखो, एक और लेट अस सपोज, अब हमें उल्टा चल रहे ना हम, स्मॉल से लार्ज की तरफ। अब हमें बोल दिया गया कि कुछ 90,000 या
9 लाख ले लेते हैं, 9 लाख मीटर है, 9 लाख मीटर, इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले किलोमीटर में। उसके बाद बोल दिया आपको कि ये जो 9 लाख है 1 2 3 4 5 मीटर को, मीटर स्क्वायर को फिर कन्वर्ट करो किलोमीटर स्क्वायर में। फिर आपको बोल दिया गया थर्ड क्वेश्चन में कि ये जो 9 लाख मीटर क्यूब है इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर क्यूब में। ओके, करते हैं भाई। पहले तो सिंपल देखो, मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह है मीटर, यह है किलोमीटर। ओके, मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। और कितनी स्टेप आगे बढ़नी पड़ रही है हमें मीटर से किलोमीटर के लिए, 1 2 3 बार आगे बढ़ना पड़ रहा है, मतलब डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा 3 बार। डिवाइड बाय 10 3 बार मतलब 1000 से डिवाइड। मतलब अगर मैं इस 9 लाख को, हो गया ना, 9 लाख को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मीटर से किलोमीटर, तो 3 बार डिवाइड बाय 10 मतलब क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी को, ये जो 9 लाख है 1 2 3 4 5, इसी को मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मीटर का किलोमीटर डिवाइड बाय 1000, तो मीटर स्क्वायर का किलोमीटर स्क्वायर 2 बार डिवाइड बाय 1000, क्या 2 बार डिवाइड बाय 1000, ये 1 बार और ये 2 बार, हो गया। अब इसको ही क्यूब में कन्वर्ट करना है। मान लो ये जो 9 लाख है 1 2 3 4 5, इस 9 लाख को मीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर का किलोमीटर क्या होता है, 1 बार डिवाइड बाय 1000, तो क्यूब में क्या हो जाएगा, 3 बार डिवाइड बाय 1000। ओके, ये हो गया 1 बार, ये 2 और ये 3 हो गया। बस अंडे से अंडा काट दो, 0 से 0 काटो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1 2 3, 3 0 कटे तो ये आ गया 900 किलोमीटर, हो गया। यहाँ पे काटो, 1 2 3 4 5, ओके 5 कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, 9/10 किलोमीटर स्क्वायर। बेटा 9/10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.9 आएगा, तो 0.9 किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी 0 काटो, 1 2 3 4 5 कटेंगे, 1 2 3 4 5, तो बचा क्या है, यहाँ पे बचा है 9 डिवाइड बाय, देखो कितना बचा है, नीचे कितने अंडे बचे, 1 2 3 4 अंडे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 10,000। बेटा 9 डिवाइड बाय 10,000 करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 डिवाइड बाय 10,000 कितना हो जाएगा, 0.0009, ठीक है, ये हो जाएगा ना। कितनी बार पॉइंट शिफ्टिंग होगी, 1 2 3 4, हाँ, तो ये हो गया किलोमीटर क्यूब में कन्वर्जन। देखो तो अब समझा क्या, अब तो घुसा होगा दिमाग में, अभी भी नहीं घुसा, ठीक है। अब करेंगे रैंडम कन्वर्जन, रैंडम, ठीक है। ये तो अपन ने सिस्टमैटिक वे से पढ़ा, पहले लेंथ का पढ़ा, फिर एरिया का पढ़ा, फिर वॉल्यूम का पढ़ा। अब रैंडम वैल्यूज लेके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, कुछ भी आल बाल कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमको बोल दिया गया कि 10 डेका मीटर है और इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इसको कन्वर्ट कर दो बोला है मिलीमीटर में। चलो ऐसा 10 डेकामीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट, ओके। पहले देखो रे भाई, डेकामीटर का है और मिलीमीटर का है, ये है डेकामीटर और ये है मिलीमीटर। डेका से मिली मतलब लार्ज से स्मॉल मतलब मल्टीप्लाई। देखो कितनी स्टेप जाना पड़ रहा है हमें, 1 2 3 4 स्टेप जाना पड़ रहा है। देखो ना, डेका से मिली कितनी बार, 1 2 3 4, मतलब 4 बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा 4 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, 10,000 से मल्टीप्लाई। देखो ना 4 बार जाना पड़ रहा है ना, एक 10 दूसरा 10 तीसरा और चौथा, 4 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो इसको कन्वर्ट कर लो अभी, 10 इंटू 10,000, यहाँ पे 4 अंडे, यहाँ पे 1 अंडा, तो 5 अंडे, 1 2 3 4 5 अंडे, मतलब ये 10,000 mm। आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁵ mm भी लिख सकते हो गया। रैंडमली कुछ भी उठा रहे हैं अपन, रैंडमली, ठीक है। लेट सपोज हमको बोल दिया गया कि 2 किलोमीटर स्क्वायर है, 2 किलोमीटर स्क्वायर है और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। ओके, तो पहले ये समझो कि किलोमीटर का मीटर क्या होगा। पहले तो एक काम करो ना, आराम से सीखो ना, 2 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन देख लेंगे पहले, ठीक है। किलोमीटर का मीटर, ये किलोमीटर का मीटर देख लो। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। तो अगर हमें किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई है। देखो
किलोमीटर का मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर के लिए 2 बार लिखते हैं। अब निकाल लो आंसर। यहाँ पे देखो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो मतलब 6 जीरो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, या 2 के ऊपर कितने जीरो, कितने हो गए, 5 6 हो गया। इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर एक्सपोनेंट में। ठीक है, और करते हैं। देखो बेटा, एक चीज होती है सीखना, एक चीज होती है सीखना, और एक चीज होती है सीख के अप्लाई करना। सीखना जितना इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अप्लाई कैसे करते हैं सर? अरे बाबा, क्वेश्चन ज्यादा करो ना, खुद से क्वेश्चन लो और सॉल्व करके देखो, ठीक है? या फिर इसी वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं उसी को वापस सॉल्व करो और वीडियो चलाते हुए चेक करते जाओ, तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सीखने के साथ उसको अप्लाई करना भी जरूरी होता है, ठीक है? सीखना काफी नहीं होता बहुत बार। ओके, अब हमें कन्वर्जन ले लेते हैं अभी रैंडमली। क्या, लेटर सपोज मैंने बोल दिया कि 50 या 500 मिलीमीटर स्क्वायर, 500 मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये है क्वेश्चन, 500 मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो पहले एक काम करो, पहले मिलीमीटर का सेंटीमीटर देखो, मिलीमीटर का सेंटीमीटर। ओके, ये मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लो। तो मिली और सेंटी, ये देखो मिली सेंटी, मिली से सेंटी मतलब डिवाइड बाय 10। तो मिली से सेंटी जाना है ना, एक ही स्टेप आगे बढ़नी पड़ रही है, मतलब डिवाइड बाय 10। तो बेटा अगर मिली से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ रहा है हमें, 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, 500 को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड बाय, एक बार डिवाइड बाय 10, तो अगर स्क्वायर है तो 2 बार डिवाइड बाय 10 कर लो, हो गया। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो इसका आंसर बेसिकली कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। चलो एक और रैंडमली उठा देते हैं। लेट अस सपोज यही पे नंबर यही ले लेते हैं, 500 mm स्क्वायर है, या 5000 कर लेते हैं, ठीक है? और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लेट अस सपोज इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर स्क्वायर में, इसमें मीटर स्क्वायर में, mm स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो पहले mm का मीटर देख लो, mm का मीटर देखो पहले, mm कहाँ है, यहाँ पे, मीटर कहाँ है, यहाँ पे, तो कितनी बार आगे जाना पड़ रहा है, 1 2 3, मतलब डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा 3 टाइम्स। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये है हमारा 5000 mm स्क्वायर, और इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर स्क्वायर में। तो ठीक है, 5000 को mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट अगर करना है तो आपको पहले सिंपल देखना पड़ेगा विदाउट स्क्वायर। तो देखो mm को मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10, एक बार, 2 बार, 3 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, हाँ 3 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब ये निकलता है कि mm को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 है। बेटा यहाँ पे तो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको डिवाइड बाय 1000 तो करना ही है, लेकिन 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है? कर दो, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बचा क्या है, 5 डिवाइड बाय 1000, ये हो गया 5 डिवाइड बाय 1000। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर, हो गया। और करना है, चलो और करते हैं, और कर लो, जितने ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। चलो ये कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ये आ गया इधर। चलो एक आधी और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। अब हमको बोल दिया गया कि हमारे पास है 3 मीटर क्यूब, और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, 3 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। पहले ध्यान दो, पहले सिंपल वाला देख लो, पहले ये चेक करो कि 3 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। मीटर का सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर कहाँ गया, हाँ ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। मीटर का सेंटीमीटर तो कितनी बार मल्टीप्लाई, 10 से 2 बार मल्टीप्लाई, देखो 1 2 बार 10 से मल्टीप्लाई। मतलब अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, सही है? मीटर से सेंटीमीटर जाना है, मीटर से सेंटीमीटर जाना है, इसका मतलब 2 बार मेरे को जंप करना पड़ रहा है, तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे बेटा मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पे तो क्यूब है, सॉरी मीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे तो क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा,
100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 3 टाइम्स क्योंकि क्यूब है। देखो सिंपली मीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, क्यूब है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा 3 टाइम्स। अब कर लो सॉल्व, कितने जीरो है, 2 4 6, ये हो जाएगा 3 के ऊपर 6 जीरो ऐसा। लेकिन इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब समझा, अब समझ में आया। चलो एक और आपको बोल दिया गया कि 7 हेक्टोमीटर है और इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, मिलीमीटर में। 7 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर। अच्छा पहले तो देखो हेक्टोमीटर कहाँ है बेटा, हेक्टोमीटर यहाँ पे है और मिलीमीटर यहाँ पे है। हेक्टोमीटर से बोल दिया मिलीमीटर, अरे बाप रे, कोई टेंशन नहीं। देख लो कितनी बार जंप करना पड़ रहा है आपको, कितनी स्टेप आगे बढ़नी पड़ रही है। हेक्टो से मिली मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ कितनी बार, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा 5 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 1 लाख नहीं होता। 5 बार 10 से मल्टीप्लाई ना मतलब 5 अंडे, ये देखो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है आराम से देखो, हेक्टोमीटर से मिलीमीटर बोल दिया गया तो हेक्टो से मिली तक पहुंचने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी बार करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 और 5, मतलब 1 लाख से मल्टीप्लाई। तो 7 × 1 लाख कितना हो जाएगा, 7 लाख मिलीमीटर। और करना है, और करो। ठीक है लेटर सपोज मुझे बोल दिया गया कि यहाँ पे कुछ 51 किलोमीटर है। 51 किलोमीटर को बोल दिया गया कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर का सेंटीमीटर। ओके तो पहले देखो किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पे, सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे। किलो से सेंटी मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ, तो कितनी बार जाना पड़ रहा है किलोमीटर से सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। देख लो 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 10 से मल्टीप्लाई। अगेन 5 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 1 लाख, है ना, क्योंकि इसके ऊपर 5 जीरो ही तो आते हैं, 1 2 3 4 5। अब 51 × 1 लाख कितना हो जाएगा बेटा, 51 लाख सेंटीमीटर। हो गया और करने या समझ में आ गया, ठीक है और करने, चलो और करो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अच्छा है, ठीक है और करने बोलते हैं तो और कर लेते हैं। ठीक है लेट सपोज आपको बोल दिया गया कि आपके पास है कुछ 3000 डेसीमीटर स्क्वायर, 3000 डेसीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके पहले डेसी का मीटर देख लो, सिंपल वाला देख लो पहले। तो ये है 3000 डेसीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, पहले ये देखो, ये है डेसीमीटर, ये है मीटर। बेटा स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है, डेसीमीटर से मीटर, डेसीमीटर से मीटर एक बार डिवाइड बाय 10। तो डेसीमीटर से मीटर अगर करना है तो डिवाइड बाय क्या है, 10। और यहाँ पे क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। तो अगर आपको पता चल गया है बेटा क्या कि डेसीमीटर से केवल मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है मतलब 2 बार डिवाइड बाय 10, मतलब 100 से डिवाइड कर लो। ठीक है 0 से 0 कटा, तो ये कितना आया, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक एक और देखो, लेट सपोज आपको बोल दिया गया कि क्या ले लेते हैं अभी, डेकामीटर ले लो। चलो डेकामीटर का बचा है ना, 5000 डेकामीटर है, डेकामीटर का क्यूब है। लेट सपोज 5000 डेकामीटर का क्या है, क्यूब, और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने को बोल दिया, मीटर क्यूब में। अच्छा तो पहले डेकामीटर का मीटर देख लो। ठीक है डेकामीटर का मीटर देख लो पहले, 5000 क्या है ये डेकामीटर, और इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डेकामीटर का मीटर, बेटा डेकामीटर से मीटर ना, डेकामीटर से मीटर मतलब मल्टीप्लाई बाय क्या है, 10। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, डेकामीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्यूब है बेटा, डेकामीटर का मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई बाय 10। तो 5000 को क्या कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 10 कर दो। तो कितने जीरो है, 1 2 3 और 3 6, मतलब 5 के ऊपर 6 जीरो लगेंगे, 3 4 5 6। तो आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, 5 × 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है हाँ देखो आपने यूनिट कन्वर्जन तो सीख लिया, जैसे कि मैंने कहा लेक्चर के बीच में भी बताया कि सीखना अलग बात है और अप्लाई करना अलग बात है। आपको सीखने के बाद उसको अप्लाई भी करना होता है। आप क्या करना ना, वापस ये वीडियो लगाना, मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ ऐसा मैंने क्वेश्चन लिख दिया पहले, मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर
और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ऐसा अगर सवाल है तो पहले आप खुद से करके देखो और फिर वीडियो आगे बढ़ा के चेक करो कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो सीखने के बाद में उसको अप्लाई भी करना जरूरी होता है, तभी जाके वो लंबे समय के लिए दिमाग में रहता है। बच्चे क्या करते हैं, बस वीडियो देख लेते, सीख लेते और फिर छोड़ देते उसको। बेटा अप्लाई कौन करेगा, सीखने के बाद अप्लाई भी करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट कन्वर्जन का पहला लेक्चर, जिसमें हमने लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन सीखे हैं। बाकी भी यूनिट कन्वर्जन्स के वीडियोस अभी मैं बनाऊंगा, तो आपको एक एक करके वो वीडियोस मिलते जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।